हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका काफ़ी जो है रिक्वायर था कि सर जी पार्ट 3 का जो है हिस्ट्री पेपर 6 का वीडियो दे दीजिए। बहुत अच्छा तरह से आपने 5 में बताया था और सारा का सारा प्रश्न जो है वो छप ही गया था। मतलब कि मानो कि सर जी आपको आउट हो चुका था, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो आप लोग का ही रिक्वायर पर जो है ये पेपर 6 का वीडियो बन रहा है और ये ओरिजिनल प्रश्न का वीडियो बन रहा है, ठीक है। इससे बाहर तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे नहीं। और हम अभी भी आपको वही बताएंगे कि अगर हम 10 प्रश्न देंगे तो 7 से 8 प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, न कि 10 के 10 प्रश्न पूछ देगा। अगर ऐसा कहीं कभी हो गया भूल चूक में भी, तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम रद्द भी हो सकता है। क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि प्रेम के चक्कर में जो है यहाँ पर प्रोफेसर साहब क्वेश्चन भी लीक कर दिए हैं। तो सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम भी रद्द हो जाए। और बाकी जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं जो भी लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा कि वीडियो को जो है लास्ट में और बीच में कुछ ऐसा चीज क्वेश्चन था जो हम नहीं देखे, और वो क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट करके पूछ दिया था, थोड़ा भाषा बदल बदल के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम यही कहेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में वो आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है, समझ लीजिए। और यहाँ पे कुछ उठपटांग भी दिया गया है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, जिनमें से पहला प्रश्न बनाना तो अनिवार्य था ही आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम पेपर 6 के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, फिर इसका हम लोग जो है यहाँ पर उसका आंसर जो है बढ़िया ढंग से तैयार किए हुए हैं, और आंसर भी आप लोग को यहाँ पर हम जो है देने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, मराठों के पतन के कारणों का वर्णन करें। आपको प्रश्न आया है, आपके एग्जाम में आ रहा है, मराठों के पतन के कारणों को बताना है आपको। और प्लासी युद्ध, देखिए 2 नंबर में है प्लासी युद्ध। और प्लासी युद्ध में जो है बंगाल में अंग्रेजों के राज्य की स्थापना के बारे में। प्लासी युद्ध 1757 और बंगाल में अंग्रेजी राज्य की पुनर्स्थापना। दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चंस को समझा कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध, पलासी युद्ध, बक्सर का युद्ध और मराठे, इसको आप छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। आपको एकदम रूप से देख कर जाना है। 100% पहले नंबर पर है आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, अभी जो हमने बताया आपको, बक्सर का युद्ध, पलासी युद्ध और मराठों का पतन, ठीक है। ये 2 प्रश्न में से आपका जो है पहला नंबर पर 1 प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर का संबंध क्या था, आंसर भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव का भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में सेव है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिए, ठीक है। टीपू सुल्तान को देख लेना है, जिनको एक बाघ को एक बार मार दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन कैसे हुआ था, और फिर 1910 में है इसको वापस लिया गया था, किस लिए कैसे हुआ था। तो इसका भी हम कहानी आपको सुनाएंगे, इस तरह से कहानी कि बिल्कुल रूप से आपको याद हो जाएगा, रटने की और याद करने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, वारेन हेस्टिंगस, ये और कॉर्नवालिस, ये तीनों साहब के बारे में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है आ छप चुका है, ठीक है। जैसे कि सती प्रथा का समाप्त किसने किया था, तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, और राजा राम मोहन राय भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ सकता है आपके, ठीक है। इनके आंदोलनों का जो है योगदान क्या है, ये बात आपको बताना पड़ेगा। और अगला जो प्रश्न आपको है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बस इस 3 आंदोलन को आप पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपसे एक भी अगर छूट जाएगा तो आकर आप हमसे फिर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि आप यही कमेंट करेंगे कि वाह सर वाह, आपने जो भी प्रश्न दिया वो सारा प्रश्न तो छप ही गया था, ठीक है। और एक प्रश्न आपको ये भी 1857 की विद्रोह, या आपको सिपाही विद्रोह कह देगा, इसी का नाम होता है। सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 की के क्रांति को ही कहते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अभी ही हमने ऊपर में बताया था आप लोग को। बहुत अच्छा से लिख सकते हैं कि भारत कैसे आजाद हुआ था, ये सब बात आराम से 42 फिलहाल दबा के लिख दीजिएगा 5-7 पन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। देश विभाजन के कारणों का वर्णन करना है, ये चीज भी आपको है यहाँ पर। तो चलिए, बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। अब आंसर देख लेंगे सब प्रश्न का, बिल्कुल बारीक से समझ लेंगे। चलिए आंसर को हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोग अगर भूल गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो बस रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं।
मराठों का पतन के पीछे जो है शिवाजी नेतृत्व जी का हाथ है। इनका पतन जब शिवाजी खुद नहीं रहे थे साहब, ये डेथ कर गए थे, तभी इनका जो है पतन जो है शुरू हुआ था। जैसे देखिए, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। शिवाजी जी जो थे, शिवाजी महाराज, वो उनके नेतृत्व में जो है मराठों एक देखिए राजस्थान इधर एक जगह पड़ता है, ठीक है, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया। देश के अन्य राज्यों में इनका खौफ था शिवाजी महाराज जी का, लेकिन शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन होता चला गया। हुआ यूं कि 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही मराठाओं ने भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुगलों को हरा करके वह हिंदू शासक को बनाया, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर से यहाँ पर अंग्रेज का जब दस्तक पड़ा तो धीरे धीरे जो है क्या हुआ, मराठों का पतन होता चला गया। ठीक है, ये चीज था आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के कारणों का वर्णन करना है आपको और परिणामों को बताना है। तो प्लासी का जो युद्ध है मेरे सर, वो 1757 में 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अब देखिए सिराजुद्दौला कौन थे, देखिए ये बंगाल के नवाब थे। सुनिएगा कहानी को गौर से ध्यान से। इनके पास कोई बेटा नहीं था, इनको केवल बेटी था, 3 बेटी था। एक बेटी का जो है बेटा था, ये मतलब जिनको इन्होंने क्या बनाया था, नाती था। नाती को इन्होंने क्या किया था, गद्दी सौंप दिया था। ठीक है, तो नाती को गद्दी सौंप दिया। ठीक है, और वो फिर नाती से जो है अंग्रेजों का लड़ाई हुआ था, जिस लड़ा गया था, जिस मैच में क्या हुआ, मैच कहिए या युद्ध कहिए, थोड़ा सा आज बोलने में गड़बड़ा रहे हैं। सभी विषय का तुरंत में जो है अभी पीडीएफ बनाए हैं और दे रहे हैं ना, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप लोग हमारी इस मजबूरी को समझिएगा। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गए थे। ठीक है, इस तरह से जो है वो अपना शासन चला लिए थे सिराजुद्दौला को हरा करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ बात और आ रहा था जो हमारे ध्यान से भी निकल गया था। ठीक है, बट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, आप पीडीएफ हम दे देंगे, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, अब है हैदर अली के बारे में आपको लिखना है। हैदर अली के समय में आंग्ल मैसूर के संबंध में क्या है, तो यहाँ पर कुछ जानकारी है कि यह कुछ मुख्य बिंदु आपको मिलेगा। जैसे कि हैदर अली का उदय कैसे हुआ था। हैदर अली ने मैसूर राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरा और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया। हैदर अली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 1769, 2 साल 3 साल तक युद्ध चला था, 2 साल तक। यह युद्ध मराठों और निजाम के साथ हैदर अली के संघर्ष के कारण शुरू हुआ था, जिसमें अंततः हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। हैदर अली जो है ये अंग्रेजों को हरा भी दिए थे 1767-69 तक जो युद्ध चला था उसमें। दूसरा जो आंग्ल का युद्ध हुआ था वो 1780 और 1784 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1771 में मराठों के द्वारा मैसूर पर आक्रमण के बाद हैदर अली साहब ने क्या किए, अंग्रेजों पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और फ्रांसीसियों के समर्थन प्राप्त किया। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन किया और अंग्रेजों को फिर से इन्होंने हरा दिया। लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा। ठीक है, अब देखिए टीपू सुल्तान के बारे में भी आपको आ गया। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है वहां पर जो है टीपू सुल्तान का उनका जगह ले लिए और वो भी संभाले सत्ता को। और टीपू सुल्तान के बारे में भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा और अंततः अंग्रेजों ने मैसूर को अपना नियंत्रण में ले लिया। जारी रखा बेचारा, लेकिन बाद में इन पर भी हावी हो गया, इनको हरा करके उनको ले लिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा हैदर अली के बेटा का ही नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गया था। टीपू सुल्तान की जीवनी का उल्लेख करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, टीपू सुल्तान का जन्म जो है 1 दिसंबर 1791 ईस्वी को देवनहल्ली नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इनका पिता जो है हैदर अली हैं। इनके देहांत के बाद दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बना था, मैसूर का शासक बना। और इनको शेर ए मैसूर यानी मैसूर के बाघों के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर के बाघों के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक बार जंगल में इनका सामना बाघों से हुआ था और टीपू सुल्तान ने बाघों को मार गिराया था। बंगाल विभाजन के कारण और प्रभावों को बताना है आपको। तो बंगाल विभाजन यहाँ पर समझिए, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन दो भागों में, मतलब कि विभाजन का मतलब होता है दो भागों में बांट दिया था, आधिकारिक घोषणा कर दिया था। इस विभाजन से अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों में हिंदू और मुसलमानों को अलग करना, सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों की स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बाद में जो है उनको फिर से वापस लेना पड़ा था। 1910 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। विभाजन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नीति, प्रशासन की सुविधा, उग्र राष्ट्रीयता का दमन। और विभाजन का प्रभाव क्या रहा था? शुभ दिवस खत्म हुआ, आतंकवादियों कार्य शुरू हुआ, विदेशी वस्तुओं का क्या हुआ था? यहाँ पर बहिष्कार हुआ था। तो ये सब चीज इनका प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन के दौरान 1857 ईस्वी में महान क्रांति हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं। इसमें जो क्या हुआ था, गाय और सूअर का चर्बी के लेकर के भी मामला था सामने, ठीक है, जिसमें मंगल पांडे थे। मंगल पांडे फिल्म अगर आप लोग देखे होंगे तो पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 1857 की पूरी क्रांति उसमें है। फिर 1942 है, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के बारे में है। जिस समय गांधी जी नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे। तो बस इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, सारा काम आपका हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, कैसे हम बता रहे हैं अभी, बने रहिएगा। ये प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्णन है। फिर यहाँ पर देखिए 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का और ब्राह्मण समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है राजा राम मोहन राय का जिक्र का था, ठीक है। इन्होंने ही सती प्रथा को खत्म कर दिए थे। सती प्रथा में होता था कि जिसका पति मर गए उस महिला को झूठा पकड़ के उनके चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था। तो इस प्रथा को जो है वो खत्म किए थे। ये फिल्म भी आपको मंगल पांडे फिल्म देखेंगे तो ये कहानी उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर करना, लास्ट में कर भी दिए थे। सती प्रथा का विरोध यहाँ पर दे दिया गया है। बाल विवाह को रोकना, बहु विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और इसमें काफी ज्यादा सुधार भी लाए थे इन्होंने। महिलाओं के अधिकार को इन्होंने देखा और महिलाओं को अधिकार दिलाए, जैसे कि उनको शिक्षित करने का, पढ़ने का, धार्मिक सुधार किए, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। शिक्षा का प्रसार हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों को देखना है आपको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, जो हम पीडीएफ आपको ये देने वाले हैं अभी, ठीक है। अगर इसको आप सही ढंग से एक बार पढ़ लेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। बस एक बार इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए और एग्जाम में चल जाइए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, तो वो हम बताते हैं। इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको MNC क्लासेस। जैसे आप गूगल पर इस बात को सर्च करेंगे, थोड़ा सा हमारा डाटा बंद है, यहाँ पे डाटा चालू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी वाला अपडेट्स यहाँ पर बगल में दिखेगा, इस पर आइएगा, फिर पेज को रिफ्रेश मारिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, नीचे आइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर गेस क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा और कुछ देर के बाद फिर से बैक आइएगा, तो फिर आपको रिफ्रेश मारिएगा, मारना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर सारा चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इतिहास का भी नीचे आपको मिल जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखिए सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को हम अभी तुरंत अपलोड कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर यहाँ पर से आ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।